नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2021 के सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 32nd ओलंपिक जो कि आयोजित किया गया था टोक्यो में। टोक्यो में इस बार दो ओलंपिक थे, एक तो समर ओलंपिक, फिर पैरा ओलंपिक भी आयोजित किया गया था। तो टोक्यो जापान की कैपिटल है और ये ओलंपिक का आयोजन किया गया 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। तो टोटल 33 स्पोर्ट्स थे और ये ओलंपिक का 32nd एडिशन था। हमारा मास्कोट था मिराइट तोवा, जबकि जो मैस्कोट होता है एक प्रकार का, ये मैस्कोट एक प्रकार की एक लोगो होता है उनका, किसी भी ओलंपिक का। तो एक मैस्कोट अधिकतर कार्टून की तरह रहता है, एनिमेटेड कैरेक्टर कोई इंक्लूड किया गया, तो इस बार लिया गया था सोमाइटी को। तो इंडिया से इस बार 119 एथलीट्स थे, जिसमें से 67 मेल थे, 52 फीमेल थे। और ओलंपिक का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। और लक्ष्य तेरा सामने हमारा थीम सॉन्ग था, जबकि जो चीयर सॉन्ग था वो था हिंदुस्तानी वे, जिसे ए आर रहमान ने कंपोज किया था और अनन्या बिरला ने इसे गाया था। फिर जो इंडिया का जो फ्लैग बीरर है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, वो है मैरी कॉम, जो कि बॉक्सर थी। फिर मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के कैप्टन थे हमारे इंडियन हॉकी टीम के। और इस बार हॉकी टीम ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इंडिया के फ्लैग बीरर क्लोजिंग सेरेमनी में थे बजरंग पूनिया, जो कि पहलवानी रेसलिंग में के एथलीट है। फिर पैरा ओलंपिक के भी जो फ्लैग बीयर थे वो कौन थे? मरियप्पन थंगवेलु। अब जो हमारा स्पॉन्सर था टोक्यो ओलंपिक का वो है एमपीएल, और ऑफिशियल स्पॉन्सर है टीम का आइनॉक्स। फिर जो इंडिया का पहला इंडियन जिम्नास्टिक जज थे वो थे दीपक काबरा। इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक गेम को ब्रेक डांस एक ऐसा इवेंट है जिसे इस बार एक ओलंपिक गेम का स्टेटस दिया गया। तो इंडिया के जो पहले फीमेल फेंसर जिसने इसे क्वालिफाई किया, फेंसर मतलब तलवारबाजी एक प्रकार की होती है, तो भवानी देवी। इनकी भवानी देवी की स्पोर्ट्स फेंसिंग का गेम खेलते हुए फोटोज भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। अब जो फर्स्ट वुमेन सेलर थी वो थे नेर्था कुमानन, पहले इंडियन रेफरी जो कि रेसलिंग में थे, ये है अशोक कुमार। फिर इंडिया के पहले फीमेल गोल्फर अदिति अशोक, पहले इंडियन स्विमर थे जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, वो थी साजन परख प्रकाश। अब जो रोमानिया एक ऐसे देश है जिसे वेट लिफ्टिंग कंपटीशन से बाहर किया गया था, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग से रोमानिया को इस बार बैन करके रखा था। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो फ्लैग बीरर थे मनप्रीत सिंह, वो ही हमारे हॉकी टीम के कैप्टन थे। अब जो इंडिया की वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन थी रानी रामपाल। लॉरल हबर्ड पहले ट्रांस एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में कम्पीट किया। अब पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला यांग क्वीन को, जो कि चाइना की एक शूटिंग की प्लेयर थी। अब भारत का पहला मेडल मिला मीराबाई चानू को सिल्वर वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में। इंडिया के पहले गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा को जेवलिन में। तो इन्होंने लगभग
87.58 मीटर तक के रेंज में थ्रो किया। ओलंपिक में टॉप 3 कंट्री थे मेडल के हिसाब से। पहला था अमेरिका, फिर चाइना और फिर जापान। इंडिया का 48 रैंक आया। 1 गोल्ड मेडल मिले हमें, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और फिर लगभग ये जो 33rd ओलंपिक गेम 2024 वो होने वाला है अभी पेरिस फ्रांस में। अब हम देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। तो होस्ट कंट्री इसका सिटी है जापान, चाइना में, सॉरी टोक्यो में, जापान की टोक्यो कैपिटल में। फिर हमारा जो मॉस्कोट है वो है सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक का याद रखना है हमें, मिराइतोवा, और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी। मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। फिर टोटल लगभग 168 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया के फ्लैग बीरर थे टेक चंद। क्लोजिंग सेरेमनी में थी अवनी लखरा। अवनी लखरा एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिसे 2 मेडल हासिल हुए पैरा ओलंपिक में। पहला गोल्ड मेडल मिला ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट थे पैगा ग्रीको को। इंडिया के लिए पहला मेडल पाया भवानी पटेल ने, सिल्वर, टेबल टेनिस में। अब पहला गोल्ड मेडल मिला इंडिया के में अवनी लेखरा को 10 मीटर के राइफल में। तो पैरा ओलंपिक में पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड हासिल किया वो हुई अवनी लेखरा। अब पहले आर्कर थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक को क्वालिफाई किया, वे है हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। अब जो यंगेस्ट एथलीट है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया वो है पलक कोहली, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, 19 वर्षीय। सुहास शतिराज एक पहले आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये नोएडा के डीएम है सुहास शतिराज। इंडिया को गोल्ड मेडल 5 गोल्ड मेडल मिले इसमें। अवनी लेखरा को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, तो उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में हासिल किया। फिर मनीष रारवाल थे हरियाणा से, इन्हें 50 मीटर पिस्टल में मिला। प्रमोद भगत बिहार से बैडमिंटन में। सुमित अंतिल हरियाणा से 68.55 मीटर जेवलिन थ्रो। फिर कृष्णा नागर जो कि राजस्थान से, ये एक बैडमिंटन प्लेयर थी। अब सिल्वर मेडल देखते हैं हम, तो है भाविना पटेल गुजरात से टेबल टेनिस में। योगेश कठुनिया न्यू दिल्ली से डिस्कस थ्रो में। फिर देवेंद्र झझरिया राजस्थान से जेवलिन थ्रो में। निशात कुमार हिमाचल प्रदेश से हाई जंप। मरियप्पन थंगवेलु तमिलनाडु हाई जंप। प्रवीण कुमार यूपी से, ये भी हाई जंप। फिर सुभाष यथिराज जो कि बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये नोएडा यूपी में पोस्टेड है एज अ डीएम, इन्हें बैडमिंटन में मिला। फिर सिंह राज अडाना हरियाणा से, इन्हें शूटिंग में मिला। साथ ही साथ ब्रॉन्ज देखते तो सिंह राज अडाना को मिला शूटिंग में, शरद कुमार को मिला हाई जंप में, अवनी लेखरा को मिला शूटिंग में, हरविंदर सिंह को मिला आर्करी में, मनोज सरकार को मिला बैडमिंटन में। फिर सुरेंद्र सिंह गुर्जर को मिला जेवलिन थ्रो में। अब पहला रैंक पाया चाइना ने, जिसके पास आया 96 गोल्ड। सेकंड रैंक मिला ग्रेट ब्रिटेन को विथ 51 गोल्ड। थर्ड रैंक गोज टू अमेरिका विथ 37 गोल्ड मेडल। इंडिया को मिला 24th रैंक, 5 गोल्ड मिले हमें, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज और इसी के साथ टोटल 19। जबकि हमारा जो टोक्यो ओलंपिक
में हमारा रैंक था 48 और हमें 60 टोटल मेडल मिले। इसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब दीपक मलिक पहले पैरा ओलंपिक मेडल विनर रही है इंडियन वुमेन सिल्वर से। अब देखते हैं पैरा ओलंपिक 2016, जो कि 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अब साथ ही साथ जो हमारा अगला एडिशन होगा, 17th एडिशन, ये कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। अब जो ग्रैंड स्लैम कंपटीशन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 ग्रैंड स्लैम कंपटीशन होते हैं AFWU, और ये सीरीज में होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन होता है ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और फिर होता है US ओपन। तो इसका एक एब्रीविएशन है AFWU। ये सभी क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट टेनिस इवेंट होते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया और US ओपन है, पहला और चौथा, ये आयोजित किया जाता है हार्ड कोर्ट में। जबकि जो फ्रेंच ओपन है, ये किस में होता है? क्ले में, मिट्टी का ग्राउंड होता है। विंबलडन ग्रास में आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि जो विंबलडन है ओपन, ये सबसे पुराना टेनिस इवेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1887 में। तो अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेन सिंगल के विनर है वो है नोवेक जोकोविक। हमें ये याद रखना है 2021 में जो शुरू के 3 ओपन हुए AFW, इसमें तीनों में मेन सिंगल में नोवेक जोकोविक ने जीत हासिल की। लेकिन जो US ओपन था उसमें रशिया के प्लेयर थे डेनियल मेदवेदेव, उन्होंने इसे नोवेक जोकोविक को हरा के हासिल किया। अब हम देखते हैं वुमेन्स सिंगल। तो ऑस्ट्रेलिया में थी नाओमी ओसाका, फ्रेंच में थी बारबोरा क्रेचिकोवा, विंबलडन ओपन में थी एश्ले बार्टी, फिर US ओपन में है एमा राडुकानु। और आपको जान के हैरानी होगी कि एश्ले बार्टी मात्र 25 साल की उम्र में, इन्होंने जब ये अपने कैरियर के पीक में थी, एक प्रकार से टॉप लेवल प्लेयर हुआ करती थी, जिन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट टेनिस इवेंट्स थे उसे जीतने के बाद भी इन्होंने 25 साल के उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और ये संन्यास ले चुके हैं इस वक्त। अब इसके अलावा कुछ और भी इसमें कैटेगरी होते हैं, जैसे मेंस डबल, वीमेंस डबल, मिक्स्ड डबल, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब आगे देखते हैं हम इंडियन IPL का जो 14th एडिशन था 2021 का। अभी 2022 में है 15th एडिशन, जिसमें 2 एक्स्ट्रा टीम ने पार्ट लिया था। वो एक है अहमदाबाद की टीम और दूसरी है लखनऊ की टीम। और 15th IPL का विनर कौन है, आपको कमेंट लिख के बताना है। तो 14th सेशन हुआ IPL का, जो कि 2 फेज में आयोजित किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो पहला स्टेज इंडिया में ही आयोजित किया गया 9 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, जबकि दूसरा एडिशन था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया गया 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो फाइनल स्टेडियम आयोजित किया गया दुबई स्टेडियम इंटरनेशनल। फिर टाइटल स्पॉन्सर हुआ करते थे वीवो। विनर हुआ चेन्नई सुपर किंग, जिसने
4th टाइम ये पदक हासिल की। कैप्टन हुए MS धोनी। रनर अप हुआ कोलकाता नाइट राइडर। साथ ही साथ आपको याद यहाँ लिख के बताने कमेंट में कि 2022 का रनर अप कौन है। फिर मैन ऑफ द मैच थे फूफ दी प्लेसी। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हुए क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका से। अब मुंबई इंडियंस ने अब तक सबसे ज़्यादा बार IPL जीता है 5 बार। ऑरेंज कैप मिली ऋतुराज गायकवाड़ को। पर्पल कैप मिली हर्षल पटेल को। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे हर्षल पटेल। अब जो इमर्जिंग प्लेयर थे टूर्नामेंट के वो है ऋतुराज गायकवाड़। पावर प्लेयर कहलाए गए वेंकटेश अय्यर। फिर गेम चेंजर हर्षल पटेल। फेयर प्ले अवार्ड गया राजस्थान रॉयल्स को। KL राहुल ने सबसे ज़्यादा 6 मारे। अब 12वें वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। यह आयोजित किया गया इंग्लैंड में और साथ ही साथ वेल्स में। तो फाइनल मैच आयोजित किया गया लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड वाइड, लंदन में मौजूद है जो। तो विनर हुआ इंग्लैंड। रनर अप हुए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन थे केन विलियमसन। मैन ऑफ द मैच हुए बेन स्टोक्स। अब जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे केन विलियमसन। गोल्डन बैट अवार्ड प्रदान किया गया रोहित शर्मा को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिचेल स्टेयर को। अब हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया रोहित शर्मा ने। मोस्ट सेंचुरी रोहित शर्मा ने लगाई। फिर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए मिचेल स्टेयर ने। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो 13वां एडिशन है वो 2023 में भारत में आयोजित किया जाने है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ रही कि मोटेरा स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात में मौजूद है, इसका नाम चेंज करके बनाया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब हम देखते हैं वेबॉर्न स्टेडियम या फिर जैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ये तो एक बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद तेलंगाना में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर UP। इंदिरा गांधी स्टेडियम फेमस है, इसे याद रखना है आपको, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। वर्कतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में। फिर मोइन उल हक स्टेडियम है पटना बिहार में। एडन गार्डन है कोलकाता वेस्ट बंगाल। फिर लॉर्ड्स ओवल ग्राउंड स्टेडियम लंदन। नेहरू स्टेडियम इज इन इंदौर मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान। जन्ना स्टेडियम जिन्ना सियालकोट पाकिस्तान। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो इसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बोला जाता था पहले, अब नाम बदल के किया गया अरुण जेटली स्टेडियम। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम इज इन हैदराबाद तेलंगाना।